गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आज हम लोगों का टॉपिक है बेटा, ये टॉपिक जो है ये न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड अगर आप जानना चाहें तो डीएनए और आरएनए इसी का बना होता है। अब न्यूक्लिक एसिड में अगर मैं बात करूं कि इसकी यूनिट क्या है, वो न्यूक्लियोटाइड है बेटा। वन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस मिल करके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अगर मैं इसमें से फॉस्फेट माइनस कर दूं तो उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोसाइड। याद रखेंगे। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए का फुल फॉर्म बेटा राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर ये है बेटा, ये बस आपको प्रैक्टिस करनी है। और फॉस्फेट आयन ये है। अब पेंटोज शुगर में देखो बीटा राइबोस, बीटा डीऑक्सीराइबोस। सिर्फ देखिए सेकंड नंबर वाले कार्बन पर यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ OH है, बस यही डिफरेंस है बेटा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में अभी भी बात हुई है क्या क्या होते हैं, तो आपने देखा था कि फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और कोई एक नाइट्रोजनस बेस। तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं आया है तो इसलिए इसको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। अब आगे है बेटा आपके सामने, ये देखिए नाइट्रोजनस बेस। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन बेस की डीएनए में और आरएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन की जहां यूरेसिल और यहाँ पे साइटोसिन सेम है, बस थाइमिन का रिप्लेस यहाँ यूरेसिल हो गया। नाइट्रोजनस बेस दो तरह के, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन दो तरह के, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडीन आर साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, यानी साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन आर कॉमनली कॉल्ड पायरिमिडीन। एडेनिन एंड ग्वानिन आर कॉमनली कॉल्ड प्यूरिन। ये बात याद रखनी है बेटा आपको, सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बना रखा मैंने प्यूरिन और पायरिमिडीन का, और डिफरेंस भी दे दिया है। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर कैसे है, देखो एक ये रिंग है, एक ये रिंग हो गई। 9 मेंबर्ड कैसे हैं, ये थोड़ा देख लिया जाए। 9 मेंबर्ड का मतलब रिंग के अंदर मेंबर कैसे, देखिए यहाँ नाइट्रोजन है पहला नंबर, कार्बन ये मानना जहां कुछ नहीं बेटा, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, यहाँ पे 6 हो गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर हो गए। प्यूरिन में 4 नाइट्रोजनस आइटम है, उनके उनकी पोजीशन क्या है बेटा, 1 3 7 9। आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं 1379, 11379। अब ये प्यूरिन बेस में एडेनिन ग्वानिन होते हैं, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ग्वानिन का है बेटा, और थाइमिन प्रेजेंट इन डीएनए। इसी तरह ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं पायरिमिडीन, सिंगल रिंग सिंगल रिंग सिंगल रिंग। इट इज 6 मेंबर्ड। 6 मेंबर्ड कैसे हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, रिंग के अंदर की बात है बेटा ये, है ना। हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पर है पायरिमिडीन है नाइट्रोजन पे 1 3 पोजीशन हो गई। पायरिमिडीन में कट होता, कट का फुल फॉर्म बता दिया आपको मैंने, साइटोसिन यूरेसिल है ना, यूरेसिल में AgUC होगा। वाटसन क्रिक ने जो मॉडल दिया था बेटा, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए वाटसन क्रिक ने जो मॉडल दिया था वो डीएनए का स्ट्रक्चर था। एक्चुअली में गलत डीएनए मैंने बना रखा है, लेकिन समझाने के लिए अच्छा है ये, क्योंकि डीएनए का नेचर होता है क्वाइल रहना, तो मैंने स्ट्रेट बना दिया है समझाने के लिए बस। शुगर और फास्फेट की चेन है, देखिए बेटा, है ना, और शुगर जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस से, इधर भी चेन हो गई, तो डीएनए पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो इसलिए डीएनए एंटी पैरेलल कहना ज्यादा सही है। तो शुगर का मॉलिक्यूल इधर से और इधर से नाइट्रोजनस बेस को जोड़ रहा है, देखें एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम बदल नहीं सकते बेटा, बदलना भी नहीं। अब इसी को देखते हुए आप इसको फोल्डिंग फोल्डिंग में समझिए, देखिए ये फोल्ड कर दिया मैंने,
ये फोल्ड कर दिया, यानी ये उठाया दोनों स्टैंड और इसको क्रॉस कर दिया, पैरेलल है लेकिन। अब देखिए, अगर मैं देखूं तो इसके अंदर आप कहोगे सबसे पहले डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम और 1 टर्न की लेंथ जो है 34 एंगस्ट्रॉम होती है, इसे 1 पिच भी कहते हैं, और डिग्री होता है 360। इसमें देखो ये यहां से लेके यहां तक 360 हो जाएगा, ठीक है। माइनर ग्रूव है, ये मेजर ग्रूव है, ये सब बातें याद रखना है। 1 टर्न में कितने बेस पेयर होंगे? 10 बेस पेयर होते हैं बेटा 1 टर्न में। अब जैसे 1 टर्न ने पूरा हुआ यहाँ, लेकिन इतना अगर नाइट्रोजन बेस, एक नाइट्रोजन बेस से दूसरे नाइट्रोजन बेस की तरफ अगर मूव करते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं, तो ये 36, सीधी सी बात है। 1 टर्न में 10 बेस पेयर हैं, तो 36 में कितने होंगे? सीधी सी बात है। तो आपको याद रखना 360 पूरे को बोला है हमने। एक नाइट्रोजन बेस से दूसरे नाइट्रोजन बेस तक जाने पर कितनी टर्निंग हुई? 36 आपको याद रखना है। तो 1 टर्म में आपको फिर से समझ लीजिए 360 डिग्री एंगल बना, लेकिन दो बेस पेयर के बीच में कितना बनेगा? 36। 10 से डिवाइड कर देंगे, सीधी सी बात है। इसी तरह ये भी बेटा बना रखा है, वही चीज है 1 टर्न। और ये आपका देखिए, एक बेस पेयर, दो बेस पेयर, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 टर्न में 10 बेस पेयर है। यहाँ भी ये डीएनए है, बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यही डायरेक्शन बस आपको बताना था मुझे, मैं डायरेक्शन बताता हूँ दूसरे पेज पर। डायरेक्शन इसका कैसे आपको याद रखना है, देखिए 3 एंड और 5 एंड, 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। तो ये पांचवा कार्बन देखिए फ्री है, यहाँ तो 5 प्राइम एंड कह दिया, और यहाँ पे थर्ड कार्बन फ्री है तो इसे 3 एंड कह दिया बस। ये है कुछ नहीं, शुगर है, देखा शुगर, पेंटोज शुगर है ये। इसी का जो भी कार्बन फ्री हो उसी बेस पे नाम पड़ जाएगा। शारगैफ रूल क्या कहता है बेटा? शारगैफ रूल कहता है प्यूरिन और पायरिमिडीन का अमाउंट इक्वल होगा, यानी A+G=T+C। और हमेशा याद रखिएगा, जिस अमाउंट में एडेनिन होगा उसी अमाउंट में थाइमिन होगा, जिस अमाउंट में ग्वानिन होगा उसी अमाउंट में साइटोसिन होगा। तो क्वेश्चन गलत ना हो, यानी प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडीन, ये 50-50% करिएगा, क्वेश्चन सही होना चाहिए। शारगैफ साहब ने बताया डीएनए पर लागू होगा, आरएनए पर लागू नहीं होता बेटा। तो आरएनए पर ये एप्लीकेबल नहीं है। आरएनए 3 तरह के हैं बेटा। एडाप्टिव आरएनए 10 to 15% स्मॉलेस्ट होते हैं, ये कलेक्ट करते हैं अमाइनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। मैसेंजर आरएनए 5% होते हैं, ये न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। राइबोसोमल आरएनए लार्जेस्ट आरएनए है, ये अबाउट 80% भी है, ज्यादा भी है, और ये वहां पर पाए जाते हैं जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और प्रोटीन सिंथेसिस कहां होती है? राइबोसोम पर। 5 तरह का बेटा डीएनए। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, आप जेड से याद करो, जेड डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए। तो 12 बेस पेयर एक एक कम करते जाओ, नीचे देखो 11 बेस ए, और हम लोग जो वाटसन क्रिक ने ढूंढा था वो बी डीएनए था, उसमें 10 बेस पेयर है पर टर्न, और ये राइट हैंडेड है, ये चारों लेफ्ट हैंडेड है। अगर बात आ जाए नाइट्रोजन बेस कितने तरह के, तो 5। न्यूक्लियोसाइड देखो एडिनोसिन, सब में आइन 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 कर दीजिए। न्यूक्लियोटाइड में आइलिक 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 आइलिक, बस इस तरह से याद रखिएगा बेटा। अब छोटी सी बात न्यूक्लियोटाइड की देख लीजिए बेटा, फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन बेस। फॉस्फेट और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये एक नाइट्रोजनस, ये एक न्यूक्लियोटाइड है कहने का मतलब, और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है।
तो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड यानी यूनिट के बीच में कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। बस बेटा ये हो गया आज का लेक्चर न्यूक्लिक एसिड। इतनी जानकारी बहुत है, एनसीईआरटी के हिसाब से भी पढ़ा दिया और थोड़ा डीप भी। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।